गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 11 के रसायन में हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे थे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन का, और बेंजीन के बनाने की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुण के बाद अब अध्ययन के लिए शेष रह गया है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, कार्सिनोजेनेसिस एंड टॉक्सिसिटी। चलिए पहले अध्ययन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन की संरचना, और ये परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसे आप समझने का प्रयास करिए। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। प्यारे बच्चों, बेंजीन का अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। बेंजीन का अणुसूत्र निर्धारण विधियों से C6H6 निर्धारित हुआ। अब यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन से तुलना करें तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है एल्केन CnH2n+2। संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन में जितने कार्बन रहते हैं उसके दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन। तो अगर कार्बन यहाँ 6 हो, n बराबर 6, तो हाइड्रोजन होना चाहिए 6 दूना 12, 2 14। अब अगर तुलना करें बेंजीन से, तो बेंजीन में C6H6 है, तो कितने हाइड्रोजन इसमें कम है? 8 हाइड्रोजन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में बेंजीन में 8 हाइड्रोजन कम है। इसका मतलब ये असंतृप्त यौगिक है। बेंजीन असंतृप्त यौगिक है। इसकी पुष्टि जिन अभिक्रियाओं से होती है, बेंजीन 3 हाइड्रोजन अणु, 3 क्लोरीन अणु और 3 ओजोन अणुओं से संयोग कर लेता है, योगात्मक यौगिक बनाता है। देखिए कैसे, C6H6+3H2 जब 3 हाइड्रोजन अणुओं से संयोग होता है बेंजीन का, तो बनता है साइक्लोहेक्सेन C6H12। और जब 3 क्लोरीन अणुओं से संयोग होता है C6H6+3Cl2, तो बनता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6। और जब बेंजीन का योग 3 ओजोन अणुओं से होता है C6H6+3O2, तो बनता है बेंजीन ओजोनाइड। इन अभिक्रियाओं को देखिए, बेंजीन 3 हाइड्रोजन अणु से संयोग करता है, 3 क्लोरीन अणु से संयोग करता है, 3 ओजोन अणुओं से संयोग करता है। इससे सिद्ध होता है कि बेंजीन में 3 द्विबंध विद्यमान है। एक द्विबंध से एक हाइड्रोजन का संयोग होगा, एक क्लोरीन का संयोग होगा, एक ओजोन का संयोग होगा, और 3 अणुओं से संयोग हो रहा है। इसका मतलब बेंजीन में 3 द्विबंध विद्यमान है। बेंजीन एक मोनो प्रतिस्थापी तथा 3 डाई प्रतिस्थापी भी उत्पन्न करता है, जो बेंजीन की ओपन चेन खुली संरचना में संभव नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि बेंजीन की संरचना चक्रीय है। और केकुले नामक वैज्ञानिक ने बेंजीन की जो संरचना प्रस्तुत की, उसे आप देख लें। केकुले संरचना में बेंजीन के 6 कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर समतल खटकोणी रिंग बनाते हैं, इस तरह से। और कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध, एकल बंध, द्विबंध, एकल बंध, द्विबंध एकांतर क्रम में रहते हैं। और प्रत्येक कार्बन एक हाइड्रोजन से एकल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है।
ये संरचना है केक्यूले स्ट्रक्चर। केक्यूले सूत्र है, ये केक्यूले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। फिर से समझ लें, बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर समतल खटकोणीय रिंग बनाते हैं और प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन एकल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है और कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध तथा एकल बंध, द्विबंध, एकल बंध, द्विबंध, एकल बंध, द्विबंध, एकल बंध एकांतर क्रम में रहते हैं। ये केक्यूले संरचना है। केक्यूले सूत्र के विरुद्ध 2 ऑब्जेक्शन लगाए गए, 2 आरोप अन्य वैज्ञानिकों द्वारा लगाए गए। पहला तो बेंजीन में 1, 2 और 1, 6 2 आर्थो कंडीशन हो जाएंगी। देखिए बेंजीन कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। तो बेंजीन में 1, 2 आर्थो होगा, 1, 6 आर्थो होगा। तो इसके 1, 2, 1, 6 2 आर्थो भी उत्पन्न हो सकते हैं, जबकि बेंजीन केवल एक ही आर्थो डाई प्रतिस्थापी भी उत्पन्न बनाता है। और दूसरा यह कि यदि बेंजीन में 3 द्विबंध हैं, असंतृप्त है, तब यह क्षारीय KMnO4 का रंग क्यों नहीं उड़ाता है। अन्य द्विबंध युक्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जब क्षारीय KMnO4 जिसका रंग गुलाबी होता है क्षारीय KMnO4 में प्रवाहित करते हैं तो गुलाबी रंग नष्ट हो जाता है। बेंजीन में यदि 3 द्विबंध हैं तो यह भी असंतृप्त है, लेकिन यह क्षारीय KMnO4 का गुलाबी रंग क्यों नहीं उड़ाता। अब इन दोनों आरोपों के निराकरण हेतु, पहले आक्षेप के निराकरण हेतु केक्यूले ने बेंजीन की डायनेमिक स्ट्रक्चर गतिक संरचना प्रस्तुत की, जिसके अनुसार बेंजीन में एकल बंध और द्विबंध परस्पर एक दूसरे में बदलते रहते हैं। डायनेमिक स्ट्रक्चर देखिए, इधर समझने का प्रयास करिए। बेंजीन का द्विबंध एकल बंध में, एकल बंध द्विबंध में बदलता रहता है। द्विबंध, एकल बंध, द्विबंध, यहाँ एकल बंध द्विबंध, जहाँ पहले द्विबंध था वहाँ एकल, जहाँ एकल था वहाँ द्वि, जहाँ द्वि है वहाँ एकल, जहाँ एकल है वहाँ द्वि। इस तरह से एकल बंध और द्विबंध परस्पर एक दूसरे में बदलते रहते हैं। इसलिए बेंजीन में केवल 1, 2, ये देखिए 1 है, ये 2 है, जिधर से द्विबंध नहीं है उधर से गिने 1, 2। तो अगर इधर गिनेंगे तो जिधर से द्विबंध नहीं है 1 और 2। तो इस तरह से केवल आर्थो उत्पाद 1, 2 ही उत्पन्न होगा। ये गतिक संरचना से प्रमाणित हो गया। दूसरे आक्षेप जिसमें ये कहा गया कि ये असंतृप्त होते हुए भी क्षारीय KMnO4 का गुलाबी रंग नष्ट क्यों नहीं करता, इसकी व्याख्या केक्यूले ने नहीं की, बल्कि हाकेल, एक दूसरे वैज्ञानिक हाकेल और इनगोल्ड, हाकेल एंड इनगोल्ड, इन 2 वैज्ञानिकों ने दूसरे आक्षेप, दूसरे आरोप के समर्थन में आरोप को समझाने हेतु एरोमैटिक सेक्सटेट थ्योरी, एरोमैटिक षष्टक सिद्धांत, एरोमैटिक सेक्सटेट थ्योरी प्रस्तुत किया। एरोमैटिक षष्टक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु परस्पर एकल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं और प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन एकल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ते हैं। इस स्थिति में प्रत्येक कार्बन के संयोजी कोष में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रहता है। कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन है 4, 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, तो 1 बचा रह गया। इसी तरह सब में 1 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और यही
बचे हुए इलेक्ट्रॉन संयुक्त होकर एरोमेटिक खष्टक का निर्माण करते हैं। ये देखिए एरोमेटिक सेक्सटेट है। जो बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन हैं ये संयुक्त होकर एरोमेटिक सेक्सटेट बनाते हैं, जिसके कारण बेंजीन एरोमेटिकता का गुण दर्शाता है और क्षारीय KMnO4 के गुलाबी रंग को नष्ट नहीं करता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अनुनादी संरचनाएं। बेंजीन के सभी गुणों की व्याख्या एक संरचना सूत्र द्वारा संभव नहीं है। बेंजीन के गुणों की व्याख्या में प्रयुक्त संरचनाएं अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं और इसकी वास्तविक संरचना अनुनादी संरचनाओं के मध्य की होती है, जिसका कागज पर चित्रीय निरूपण संभव नहीं है। तो चलिए देखते हैं बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं कौन कौन सी हैं। बेंजीन की अनुनादी संरचनाओं में ये बेंजीन की एक अनुनादी संरचना है। बेंजीन की दूसरी अनुनादी संरचना, बेंजीन की तीसरी अनुनादी संरचना, ये गुणों की व्याख्या में प्रयुक्त होती हैं। ये बेंजीन की चौथी अनुनादी संरचना और ये बेंजीन की पांचवी अनुनादी संरचना। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है। ये बेंजीन के गुणों में व्याख्या में प्रयुक्त होती हैं और बेंजीन की वास्तविक संरचना इन्हीं की अनुनाद संकर होती है, इन्हीं के मध्य की होती है और अनुनाद संरचना का चित्रीय निरूपण संभव नहीं है। इसे इस तरह से दर्शाया जाता है। आप देखे होंगे कि जहाँ भी बेंजीन लिखा जाता है इस तरह से दर्शाते हैं। यदि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आणविक कक्षक सिद्धांत देखा जाए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आधुनिक सिद्धांत है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT इसको कहा जाता है संक्षेप में, MOT। आधुनिक आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार बेंजीन में प्रत्येक कार्बन पर sp2 संकरण पाया जाता है, जिसकी ज्यामित आकृति समतल त्रिकोणीय और बंध कोण 120 अंश होता है। तो ये बेंजीन की संरचनाएं आप याद रखेंगे। कार्सेनोजेनिक एंड टॉक्सिसिटी, ये बहुत अच्छी टिप्पणी है, इसे ध्यान में रखिएगा। कैंसर जनकता तथा विषाक्तता। प्यारे बच्चों, एरोमेटिक यौगिक विषैले रसायन होते हैं और इनका मानव शरीर पर कम या अधिक विषैला प्रभाव पड़ता है। कोलतार इंडस्ट्रीज के आसपास कार्य करने वाले लोग इससे अधिक प्रभावित रहते हैं और इनके विषाक्तता के प्रभाव में एक प्रभाव के अंतर्गत कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है, जिससे ट्यूमर उत्पन्न हो जाता है और यह बाद में सामान्य जैविक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करता है और मृत्यु हो जाती है, जिसे कैंसर कहते हैं। कैंसर कई कारणों से उत्पन्न होता है। उसमें एक कारण है बहुकेंद्रकी एरोमेटिक यौगिक, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड। बहुकेंद्रकी एरोमेटिक यौगिक ये शरीर कोशिकाओं में प्रवेश करके DNA को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण सूत्री कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है और एक सीमित स्थान में बहुत अधिक कोशिकाएं बन जाती हैं, जिससे ट्यूमर उत्पन्न हो जाता है और जैविक क्रियाएं सामान्य न होने के कारण बाद में यह कैंसर में बदल जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये बहुकेंद्रकी एरोमेटिक यौगिक, जैसे इसे देखिए, एक बहुकेंद्रकी एरोमेटिक यौगिक
ये है, इसमें देखिए बेंजीन के 4 केंद्रक हैं। ये है 1,2 बेंज एंथ्रासीन, 1,2 बेंज एंथ्रासीन। ये बहुकेंद्रकीय है और ये कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर जनक होता है। इसी तरह से अन्य जो बहुकेंद्रकीय एरोमेटिक यौगिक हैं वो कैंसर जनक होते हैं। ये तंबाकू, कोलतार और पेट्रोलियम के पूर्ण दहन से उत्पन्न होते हैं और शरीर कोशिकाओं में इनके प्रभाव से जब डीएनए नष्ट हो जाता है तो कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाने के कारण पहले ट्यूमर और बाद में कैंसर बन जाता है और प्रायः मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हाइड्रोकार्बन अध्ययन में समाप्त। और यह खंड सरल होते हुए भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरे 8 अंक आपको परीक्षा में दिलाएगा। इसे आप तैयार कर लेंगे। अगले चैप्टर की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।